नमस्ते। दुनिया की सबसे खतरनाक चालें कभी कैमरों के सामने नहीं चलती और शायद इस समय एशिया में भी कुछ ऐसा हो रहा है। मास्को की बंद कमरों वाली बैठकों से लेकर नई दिल्ली के रणनीतिक गलियारों तक कुछ ऐसी हलचल तेज हुई है जिसने इस्लामाबाद और बीजिंग दोनों की बेचैनी बढ़ा दी है। रूस लगातार ऐसे बयान दे रहा है जो सीधे पाकिस्तान और चीन की धड़कन बढ़ा रहे हैं। भारत को लगातार मिल रही रूसी सैन्य तकनीक, ब्रह्मोस का अगला संस्करण, S-400 की परतें और हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक बदलती रणनीति, ये सब केवल रक्षा सहयोग नहीं लगता। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा खेल धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा हो। साल 2025 के बाद दक्षिण एशिया का माहौल तेजी से बदल गया। पाकिस्तान एक तरफ आर्थिक संकट में फंसता चला गया, दूसरी तरफ चीन के भरोसे बैठा इस्लामाबाद अचानक नई चिंताओं में घिर गया। कारण था रूस का बदला हुआ रुख। पहले रूस कश्मीर मुद्दे पर संतुलित भाषा बोलता था, लेकिन अब मास्को से निकल रहे बयान लगातार भारत के पक्ष को मजबूत करते दिख रहे हैं। रूस के कई रणनीतिक विशेषज्ञ खुलकर कह रहे हैं कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और आतंकवाद के खिलाफ भारत को कठोर कार्रवाई का अधिकार है। यही वो संदेश था जिसने बीजिंग में हलचल मचा दी, क्योंकि चीन अच्छी तरह जानता है कि अगर रूस खुलकर भारत के साथ खड़ा हो गया तो पीओके में उसका पूरा खेल संकट में पड़ सकता है। यहीं से शुरू होती है उस गुप्त कूटनीति की कहानी जिसके बारे में आधिकारिक तौर पर कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन जिसके संकेत हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। भारत और रूस के रिश्ते केवल हथियारों की खरीद तक सीमित नहीं है। यह रिश्ता दशकों पुराना रणनीतिक विश्वास है। जब पूरी दुनिया रूस को अलग थलग करने में लगी थी, तब भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। भारत ने सस्ते रूसी तेल का आयात कई गुना बढ़ा दिया। पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद नई दिल्ली ने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी। यही वह समय था जब मास्को ने महसूस किया कि कठिन दौर में उसके साथ वास्तव में कौन खड़ा है। 2024 और 2025 के दौरान भारत ने रूस से रिकॉर्ड स्तर पर ऊर्जा आयात किया। आंकड़े बताते हैं कि रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। भारत को भारी छूट पर तेल मिला और रूस को बड़ा बाजार। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि यह केवल व्यापार नहीं था, इसके पीछे एक गहरा रणनीतिक संदेश भी छिपा था। रूस समझ चुका था कि एशिया में उसका सबसे भरोसेमंद साझेदार भारत है। दूसरी तरफ चीन रूस के साथ खड़ा जरूर था, लेकिन चीन हमेशा अपने हितों के हिसाब से खेलता है। मास्को यह भी जानता है कि बीजिंग की विस्तारवादी नीतियां भविष्य में रूस के लिए भी चुनौती बन सकती है। इसलिए पुतिन के लिए भारत का मजबूत होना एक रणनीतिक आवश्यकता बनता जा रहा है। अब जरा उस इलाके को समझिए जहां पूरा खेल छिपा हुआ है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC। चीन ने इस परियोजना में लगभग $60 अरब से ज्यादा का निवेश किया है। सड़कें, सुरंगें, ऊर्जा परियोजनाएं और गवादर बंदरगाह तक फैला नेटवर्क, यह सब चीन की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन इसकी सबसे संवेदनशील कड़ी वही इलाका है जिसे भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहता है। भारत लगातार इस प्रोजेक्ट का विरोध करता रहा है, क्योंकि नई दिल्ली का मानना है कि यह भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरता है। यही कारण है कि पीओके का मुद्दा केवल भारत पाकिस्तान विवाद नहीं है, बल्कि अब चीन की रणनीतिक चिंता भी बन चुका है। लेकिन अगर किसी दिन भारत पीओके पर बड़ा कदम उठाता है तो सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान से ज्यादा चीन को हो सकता है। यही कारण है कि बीजिंग लगातार कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश करता है। चीन को डर है कि अगर पीओके में स्थिति बदली तो उसका पूरा निवेश खतरे में पड़ जाएगा। चीन ने गवादर से लेकर काराकोरम तक जिस रणनीतिक नेटवर्क को तैयार किया है उसकी रीढ़ यही इलाका है। लेकिन अब चीन की सबसे बड़ी चिंता यह है कि रूस का रुख बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर मास्को खुलकर भारत के पक्ष में आ गया तो बीजिंग अकेला पड़ सकता है। ध्यान दीजिए, रूस ने हाल के वर्षों में भारत को केवल हथियार नहीं दिए, बल्कि ऐसी तकनीक दी जिसने भारत की सैन्य क्षमता का पूरा संतुलन बदल दिया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। यह प्रणाली सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन के लड़ाकू विमान, मिसाइल और ड्रोन को ट्रैक कर सकती है।
चीन और पाकिस्तान दोनों इस प्रणाली की ताकत जानते हैं। यही वजह है कि भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर अब एक नया सुरक्षा कवच तैयार हो चुका है। इसके साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल का अगला संस्करण भारत की स्ट्राइक क्षमता को और घातक बना रहा है। समुद्र से लेकर पहाड़ों तक तेज गति से हमला करने वाली यह मिसाइल चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। रूस ने भारत को केवल तैयार हथियार नहीं दिए, बल्कि संयुक्त उत्पादन और तकनीकी साझेदारी भी बढ़ाई है। यानी भारत धीरे धीरे केवल खरीदार नहीं बल्कि रक्षा शक्ति के रूप में उभर रहा है। और यहीं पाकिस्तान की बेचैनी शुरू होती है। इस्लामाबाद को हमेशा उम्मीद थी कि अगर भविष्य में पीओके को लेकर कोई बड़ा तनाव बढ़ता है तो रूस कम से कम तटस्थ रहेगा। लेकिन मोदी और पुतिन की बढ़ती नजदीकियों ने पाकिस्तान की रणनीतिक गणना को हिला दिया है। पाकिस्तान पहले आर्थिक संकट में डूबा हुआ है, विदेशी कर्ज का बोझ बढ़ चुका है, महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है, सेना की प्रतिष्ठा पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे समय में अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस भी भारत के पक्ष में खड़ा दिखाई देने लगे तो पाकिस्तान की कूटनीतिक स्थिति और कमजोर हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि चीन खुद भी इस समय कई मोर्चों पर दबाव में है। दक्षिणी चीन सागर में तनाव, ताइवान मुद्दा, अमेरिकी प्रतिबंध, कमजोर होती अर्थव्यवस्था और विदेशी निवेश में गिरावट, इन सब ने बीजिंग की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में चीन नहीं चाहता कि भारत को कोई अतिरिक्त रणनीतिक बढ़त मिले, लेकिन भारत ने पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और रूस सभी के साथ संतुलित संबंध बनाए हैं, उसने चीन की मुश्किल बढ़ा दी है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी रणनीति यही रही कि भारत किसी एक धड़े पर पूरी तरह निर्भर नहीं दिखा। रूस से रक्षा सहयोग, अमेरिका के साथ तकनीकी और सामरिक साझेदारी, फ्रांस से रक्षा सौदे, पश्चिम एशिया में मजबूत होते रिश्ते, इन सब ने भारत की स्थिति को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया है। यही कारण है कि आज दुनिया भारत को केवल दक्षिण एशिया का देश नहीं बल्कि उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में देखने लगी है। अब सवाल यह है कि क्या वास्तव में कोई गुप्त डील हुई है? कूटनीति की दुनिया में कोई भी देश ऐसी बातों की आधिकारिक घोषणा नहीं करता, लेकिन संकेत बहुत कुछ बताते हैं। रूस लगातार संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ आने वाले कई प्रस्तावों पर संतुलित रुख अपनाता रहा है। आतंकवाद के मुद्दे पर रूस की भाषा भारत के बेहद करीब दिखाई देती है। इसके अलावा रक्षा सहयोग में जिस तेजी से विस्तार हुआ है, उसने भी कई सवाल खड़े किए हैं। हाल ही में अजीत डोभाल की मास्को यात्रा कई इशारे करती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि पुतिन यह अच्छी तरह समझते हैं कि अगर एशिया में चीन को संतुलित करना है तो भारत को मजबूत करना जरूरी होगा। रूस कभी नहीं चाहेगा कि चीन एशिया में इतना शक्तिशाली हो जाए कि भविष्य में वह खुद मास्को के लिए चुनौती बन जाए। इसलिए भारत और रूस की रणनीतिक नजदीकियां केवल आज का फायदा नहीं बल्कि आने वाले दशकों का भू राजनीतिक निवेश है। और शायद इसी वजह से चीन बेचैन है। बीजिंग को डर है कि अगर भविष्य में पीओके को लेकर कोई बड़ा घटनाक्रम होता है और रूस खुलकर विरोध नहीं करता तो चीन की स्थिति बेहद कठिन हो जाएगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन अक्सर रूस के समर्थन का इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन अगर मास्को चुप रहा तो वह चुप्पी भी भारत के लिए बड़ी रणनीतिक जीत मानी जाएगी। इधर भारत के भीतर भी माहौल तेजी से बदल रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जनता का दृष्टिकोण पहले से कहीं अधिक आक्रामक हुआ है। सीमाओं पर आधुनिक सड़कें, सुरंगें, एयरबेस और सैन्य ढांचे तेजी से तैयार किए जा रहे हैं। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक भारत अपनी सैन्य उपस्थिति मजबूत कर चुका है। यही तैयारी पाकिस्तान और चीन दोनों को संदेश देती है कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा। पीओके का मुद्दा भारत के राजनीतिक और रणनीतिक विमर्श में लगातार मजबूत हुआ है। संसद में कई बार स्पष्ट रूप से कहा गया कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत के गृह मंत्री से लेकर शीर्ष सैन्य अधिकारियों तक कई बार यह संदेश दिया गया कि समय आने पर कार्रवाई की क्षमता मौजूद है। हालांकि वास्तविकता यह भी है कि किसी भी सैन्य कदम के बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय परिणाम हो सकते हैं। इसलिए भारत बेहद सावधानी से आगे बढ़ता दिखाई देता है, लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं लगातार संदेह बढ़ाती है। रूस और भारत के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी, ऊर्जा सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बढ़ती नजदीकी और चीन के प्रति रूस का संतुलित लेकिन ठंडा रवैया, यह सब केवल संयोग नहीं लगता।
कई रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि पर्दे के पीछे बहुत गहरी बातचीत चल रही है। ऐसी बातचीत जो सीधे शब्दों में कभी सामने नहीं आएगी, लेकिन जिसके असर आने वाले वर्षों में दिखाई दे सकते हैं। इसी बीच पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता उसकी आंतरिक कमजोरी है। आर्थिक संकट ने मुल्लाओं की हालत खराब कर दी है। विदेशी मुद्रा भंडार कई बार खतरनाक स्तर तक गिर चुका है। आईएमएफ के सारे चल रही अर्थव्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा संकट, इन सब ने पाकिस्तान की रणनीतिक क्षमता को कमजोर किया है। ऐसे समय में अगर भारत और रूस की दोस्ती और मजबूत होती है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। चीन भी समझ रहा है कि भारत को केवल सैन्य शक्ति से रोकना आसान नहीं होगा, इसलिए बीजिंग अब आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर नई रणनीति बना रहा है। लेकिन भारत का बढ़ता वैश्विक प्रभाव चीन की राह मुश्किल बना रहा है। अमेरिका से लेकर यूरोप और रूस तक लगभग हर बड़ा शक्ति केंद्र भारत के साथ संबंध मजबूत करना चाहता है। यही बदलती दुनिया पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या वास्तव में पीओके को वापस लेने की घड़ी करीब आ गई है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि आधुनिक युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जाते। आर्थिक दबाव, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, साइबर युद्ध, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक गठबंधन, ये सब आज के संघर्ष का हिस्सा है। भारत किसी भी कदम से पहले हर पहलू को देखेगा, लेकिन इतना जरूर साफ है कि आज भारत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई देता है। रूस का समर्थन कितना गहरा है यह शायद आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि मॉस्को और नई दिल्ली के रिश्ते केवल औपचारिक दोस्ती से बहुत आगे निकल चुके हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों इस बदलती तस्वीर को ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि अगर एशिया की सबसे पुरानी रणनीतिक साझेदारियों में से एक नई दिशा लेती है तो उसका असर केवल पीओके तक सीमित नहीं रहेगा। पूरा दक्षिण एशिया बदल सकता है। और शायद यही वजह है कि बीजिंग की बेचैनी बढ़ रही है, इस्लामाबाद की रातों की नींद उड़ रही है और दुनिया चुपचाप उस बड़े भू राजनीतिक खेल को देख रही है जो अभी पूरी तरह सामने नहीं आया, लेकिन जिसके संकेत हर दिशा से दिखाई देने लगे हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब मॉस्को और नई दिल्ली एक साथ खड़े होते हैं तब एशिया की राजनीति बदल जाती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।